हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम एक प्रैक्टिकल टॉपिक कवर करेंगे। एक्सेल में सैलरी शीट कैसे बनाएं। अगर आप एचआर हैं, अकाउंटेंट हैं या फिर अपना खुद का सैलरी रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपनी एक्सेल शीट को ओपन कर लेंगे। ये हमारे पास डेटा है जिसमें हमने एम्प्लॉय आईडी एंड बेसिक सैलरी ले रखी है। आपके पास जो भी डेटा है आप वो यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। हमें कैलकुलेट करना है डीए, टीए, एचआरए, ग्रॉस सैलरी, पीएफ, ईएसआई एंड नेट सैलरी। डीए का मतलब है डीएनएस अलाउंस, जो आपको एक एक्स्ट्रा अलाउंस दिया जाता है बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, सबसे पहले आप अपनी इस रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे जहां पर आपको कैलकुलेट करना है। उसके बाद इक्वल टू प्रेस करेंगे, अपनी बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेंगे एंड एस्ट्रिक का साइन देंगे 12% और कंट्रोल के साथ एंटर कर देंगे तो आपका ये कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद बारी आती है टीए की। तो टीए क्या है, आपका ट्रैवल एक्सपेंस है। तो ट्रैवल एक्सपेंस मतलब जो भी आप आने जाने में आपका कन्वेंस लगता है उसे इसमें काउंट किया जाता है। अब ये कंपनी टू कंपनी डिफरेंट होता है। जैसे कुछ कंपनी आपको आपकी सैलरी पर परसेंटेज प्रोवाइड करती है और कुछ कंपनी क्या करती है, एक फिक्स्ड अमाउंट प्रोवाइड कर देती है कि मैं इतना पैसा अपने हर एक एम्प्लॉय को दूंगी। फिर आपको चाहे कितना भी कन्वेंस लगे, अगर आपका ज़्यादा लगे कम लगे उससे कंपनी को कोई मतलब नहीं होता, बस वो एक फिक्स्ड अमाउंट आपको दे देती है। तो वही हम यहाँ पर मान लेते हैं कि कंपनी हमें एक फिक्स्ड अमाउंट दे रही है और जो हम मान लेते हैं कि 4000 है, 4000 वो अपने सभी एम्प्लॉयज़ को दे रही है। तो इसको कॉपी करके हम अपने पूरे डेटा में एंटर कर लेंगे। ठीक है, अब बारी आती है एचआरए की। एचआरए क्या होता है, हाउस रेंट अलाउंस। मतलब आपका जो किराया है, जैसे आप जहाँ पर भी रहते हैं, अगर आप खुद के घर पे रहते हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप रेंट पे रहते हैं तो आपका जो रेंट जाता है उस पे आपको कंपनी एचआरए प्रोवाइड करती है। ये भी एक एक्स्ट्रा इनकम ही होती है आपके लिए। तो एचआरए की कंडीशंस क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे कोई बहुत अच्छी जगह से आया है मान लो, तो वहाँ पर क्या होगा, रेंट ज़्यादा होगा तो उसको अलाउंस भी ज़्यादा मिलेगा। कोई लोकल सिटी से आया है तो वहाँ पर क्या होगा, रेंट कम होगा तो वहाँ पर अलाउंस भी कम मिलेगा। अब इसकी कैटेगरी क्या होती है वो हम देख लेते हैं। तो कैटेगरी के लिए यहाँ पर हमने क्या बताया है कि 50% हम देंगे बेसिक प्लस डीए का, कब, जब मेट्रो सिटी से वो आया होगा, और 40% हम देंगे कब, जब वो नॉन मेट्रो सिटी से आया होगा। ये हमारी कंडीशंस है। इसको हम थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं ताकि आप इसे ईजिली समझ पाएँ और हम इसके हिसाब से अपने डेटा में हम फॉर्मूला लगा सके। ठीक है, ये हमारी कंडीशंस है। दो कंडीशन है और यहाँ पर क्या होगा, कंडीशन है तो हम क्या यूज़ करेंगे, इफ फंक्शन यूज़ करेंगे। अब इफ यूज़ करने के लिए हमें एक और कॉलम पहले यहाँ पर बनाना पड़ेगा। अब वो कॉलम क्या है कि आपका जो एम्प्लॉय है वो मेट्रो सिटी से है या नॉन मेट्रो सिटी से है, क्योंकि हमारे पास जो डेटा अभी है उसमें तो हमने कहीं पे भी मेंशन नहीं किया कि वो मेट्रो सिटी से आ रहा है या वो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको एक कॉलम बनाना पड़ेगा। वो कॉलम कैसे बनाएंगे, एचआरए से पहले हम एक कॉलम बना लेते हैं। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं और इंसर्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये आ चुका है, इसको हम रीनेम कर देते हैं। नाम हम यहाँ पर क्या देंगे, इसका सिटी। ओके, क्योंकि हम यहाँ पर बता रहे हैं कि मेट्रो सिटी से है या नहीं है। अब जल्दी से अपने इस डेटा को फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सारी एंट्रीज कर ली है कि मेट्रो से है या नॉन मेट्रो सिटी से है। अब हम एचआरए कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले अपनी इस रेंज को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद इक्वल टू प्रेस करेंगे, इफ ब्रैकेट करेंगे ओपन। अब लॉजिकल टेस्ट के अंदर आपको क्या देना है कि आपका जो पर्सन है वो मेट्रो सिटी से है या नॉन मेट्रो सिटी से है। तो पर्सन का ये जो हम वेरीफाई कर रहे हैं वो कौन से कॉलम से वेरीफाई होगा, इस कॉलम से, इसलिए हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अगर ये बराबर है किसके, मेट्रो के, पहले हम मेट्रो वाला ले लेते हैं। ठीक है, अगर ये मेट्रो के बराबर है तो आपको क्या करना है, कॉमा देंगे, वैल्यू इफ ट्रू। वैल्यू इफ ट्रू का मतलब क्या है कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो आपको क्या आउटपुट देना है। अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो हमें क्या करना है, बेसिक प्लस डीए का 50% देना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट करेंगे ओपन, इसमें हम बेसिक और डीए को ऐड कर लेंगे। बेसिक है ये, ठीक है, प्लस का साइन देंगे, डीए है ये, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। बेसिक और डीए का कितना देना है, 50%। तो मल्टीप्लाई का साइन यानी कि एस्ट्रिक का साइन और 50%। ठीक है, उसके बाद कॉमा। अब दूसरी कंडीशन, यानी अगर आपका जो कंडीशन आपने दी है कि H3 बराबर मेट्रो, अगर मेट्रो सिटी से नहीं होता है तो
तो हमें क्या करना है, बेसिक प्लस डीए का 40% देना है। तो सेम वही यहाँ पर भी होगा, बेसिक को सिलेक्ट करेंगे प्लस डीए को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और मल्टीप्लाई का साइन 40%, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और अब क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ एंटर कर देंगे। तो आपके पास HRA कैलकुलेट होके आ जाएगा अकॉर्डिंग टू ये। ओके, अब कैलकुलेट करते हैं ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी क्या होती है कि बेसिक सैलरी में आपको जितने भी एडिशनल बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो सब उसमें इंक्लूड होते हैं। तो बेसिक सैलरी के साथ साथ हमको एडिशनल बेनिफिट यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है, पहला हमें डीए मिल रहा है, दूसरा टीए एंड तीसरा हमें एचआरए मिल रहा है। तो बेस ग्रॉस सैलरी में क्या होगा, बेसिक सैलरी में ये तीनों चीज़ें ऐड होके आ जाएंगी। सबसे पहले अपनी इस रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद इक्वल टू प्रेस करेंगे, बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेंगे प्लस डीए प्लस टीए प्लस एचआरए। आप कंट्रोल के साथ एंटर कर देंगे तो आपकी ग्रॉस सैलरी भी आ जाएगी। अब नेक्स्ट है हमारे पास पीएफ। पीएफ भी क्या है, आपका बेसिक सैलरी का 12% होता है। पीएफ तो सबको ही पता होगा, ये आपकी सैलरी से कटता है, कुछ परसेंटेज आपका कटता है और कुछ परसेंटेज एम्प्लॉय की तरफ से कटता है, सॉरी एम्प्लॉयर की तरफ से कटता है। तो दोनों का मिला के आपका एक अकाउंट होता है पीएफ के, वहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है और जब भी आप चाहें इसे निकाल सकते हैं। तो ये आपके एक तरह से सेविंग होती है। तो इसके लिए फिक्स है कि आपका बेसिक सैलरी का 12% कैलकुलेट होगा। तो सेम जैसे हमने डीए कैलकुलेट किया था वैसे ही इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे। इक्वल टू का साइन देंगे और अपनी बेसिक सैलरी को सिलेक्ट कर लेंगे, देन मल्टीप्लाई का साइन देंगे 12%, कंट्रोल के साथ एंटर कर देंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास ईएसआई। ईएसआई भी आप सबको पता होगा, ये एक मेडिकल बेनिफिट्स है जो कंपनी प्रोवाइड करती है, बट इसकी कुछ कंडीशंस होती है कि आपकी सैलरी यहाँ पर डिपेंड करती है कि अगर आपकी सैलरी कुछ अमाउंट से कम है तो आपको ईएसआई मिलेगा, और अगर आपकी सैलरी उस लिस्टेड अमाउंट से ज़्यादा है तो आपको ईएसआई नहीं मिलेगा, तब आपको अदर मेडिकल बेनिफिट्स मिलेंगे कंपनी की तरफ से। ओके, तो ईएसआई के क्या रूल है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये रहा हमारा ईएसआई वाला रूल, इसको हम ऊपर ले लेते हैं ताकि आप इजीली इसे देख पाएं। ठीक है, ये है हमारा ईएसआई का रूल, इसको हटा देते हैं एचआरए वाले को। कलर चेंज कर दें इसका ताकि आप समझ पाएं, थोड़ा सा बॉर्डर दे देते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर क्या हुआ है, ईएसआई के केस में क्या बोला गया है कि 0.75% ग्रॉस सैलरी का देंगे। कब देंगे, जब आपकी ग्रॉस सैलरी 21,000 से कम होगी। ओके, ये क्राइटेरिया है कि आपकी जो ग्रॉस सैलरी है वो 21,000 से कम होनी चाहिए। अगर है तो आपको 0.75% का ईएसआई मिलेगा, एल्स आपको ईएसआई नहीं मिलेगा, आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है। अंडरस्टूड? तो आप कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने के लिए आपको, अब जब यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, कंडीशन है, कंडीशन है तो क्या यूज़ होगा, इफ़ यूज़ होगा। अब तक तो आपको इतना पता चल ही गया होगा कि कहाँ पर हम इफ़ यूज़ करेंगे। जिसको पता चल गया है तो वो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप समझने लग गए हैं कि इफ़ आपको कहाँ यूज़ करना है। तो इफ़ यूज़ किया, कंडीशन क्या है कि ग्रॉस सैलरी क्या होनी चाहिए, 21,000 से कम होनी चाहिए। तो ग्रॉस सैलरी वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे और बताएंगे कि ये आपका किस 21,000 से कम होना चाहिए। कम का साइन मैंने सही लगाया आई गेस। उसके बाद कॉमा, वैल्यू इफ ट्रू, मतलब अगर आपकी कंडीशन सही होती है तो क्या करना है, कंडीशन सही होने पे आपको ग्रॉस सैलरी का 0.75% उसको दे देना है। तो हम ग्रॉस सैलरी सेलेक्ट करेंगे, इसी का हमको कितना देना है, मल्टीप्लाई 0.75%। ओके, अदरवाइज कॉमा, एल्स हमें क्या करना है, देना ही नहीं है, मतलब वो एलिजिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख देंगे नो ईएसआई। ओके, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कंट्रोल के साथ एंटर कर देंगे। तो आपके पास सभी में क्या हुआ है, नो ईएसआई आया है। अब ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि अगर आप नोटिस करेंगे तो आपकी जो ग्रॉस सैलरी है
वो तो किसी की भी 21,000 से कम हुई नहीं है। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी बेसिक सैलरी कम करनी पड़ेगी ताकि उसकी ग्रॉस सैलरी भी कम हो पाए और ESI निकल पाए, किसी भी सेल में तो निकले। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमने सैलरी ज़्यादा ले ली थी तो किसी की सैलरी कम करके देखते हैं। यहाँ पर हम फर्स्ट वाले की जो बेसिक सैलरी है इसको 10,000 कर देते हैं। तो 10,000 करने से क्या हुआ, इसकी ग्रॉस सैलरी कम हो गई। ग्रॉस सैलरी कम हुई तो यहाँ पर ESI अमाउंट आ गया है। सेम ऐसे ही किसी और का भी कम करके देखते हैं, इसको 11,000 करके देखते हैं और 11,000 पे तो कम हुआ ही नहीं। ओके 9,000 करके देख लेते हैं। तो 9,000 पे कम हो गई आपकी ग्रॉस सैलरी। तो आपको क्या हुआ, उससे अमाउंट मिल चुका है। तो आई होप आपको ये ESI की कैलकुलेशन समझ में आई होगी। अगर आपका ग्रॉस सैलरी कम होता है तो ही आपको ESI मिलेगा। अगर आपकी ग्रॉस सैलरी कम नहीं होती है क्योंकि एडिशनल बेनिफिट्स ही इतने सारे मिल रहे हैं तो आपको ESI नहीं मिलेगा, उसकी जगह कोई दूसरा मेडिकल बेनिफिट कंपनी आपको दे देगी। तो नेक्स्ट है हमारे पास नेट सैलरी। अब नेट सैलरी क्या होती है कि ग्रॉस सैलरी में से आपके जितने भी डिडक्शंस हैं वो माइनस हो जाते हैं, जैसे कि PF और ESI, इन दोनों के लिए ही आप अमाउंट पे करते हैं। तो ये आपके नेट सैलरी में से माइनस हो जाएंगे। तो सबसे पहले इस रेंज को आप सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आप देंगे इक्वल टू का साइन, ये वाला, और इसमें से आपको माइनस करना है क्या, इन दोनों को। ओके तो माइनस करके ये वाला सेल सेलेक्ट कर लेंगे, देन माइनस करके ये वाला सेल और कंट्रोल के साथ एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर जहाँ पर भी नंबर्स थे उसमें हमें नेट सैलरी कैलकुलेट होके आ गई है, बट जहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट था वहाँ पे हमें वैल्यू एरर आया है। अब ये वैल्यू एरर क्यों आया है, अगर आप समझ पा रहे हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी टाइम कमेंट करना है, मेरे बताने के बाद नहीं। तो यहाँ पर क्या हुआ है हम समझ लेते हैं। ग्रॉस सैलरी में से हमने माइनस किया था PF को और ESI को। तो PF में तो सारे नंबर हमारे पास नंबर में है, बट ESI में हमारे पास नंबर में नहीं है। कुछ नंबर हैं, कुछ टेक्स्ट है, बट हमने अपने फॉर्मूला को तो बताया ही नहीं था कि उसको करना क्या है। हमने तो बोला सीधा माइनस करो। क्या उसको ये पता था कि किसी सेल में उसको नंबर मिलेंगे और किसी सेल में उसको टेक्स्ट मिलेगा? नहीं पता था, इसीलिए उसने वैल्यू एरर दिया है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। इक्वल टू प्रेस करेंगे, सबसे पहले इसको बोलेंगे कि आपको अगर नंबर मिलता है तो आपको क्या करना है और टेक्स्ट मिलता है तो आपको क्या करना है। ठीक है, तो हमें जब इसको बताना है कि आपको क्या क्या करना है ऐसी ऐसी कंडीशन में, तो इफ़ यूज़ करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट करेंगे ओपन। अब यहाँ पर एक और फंक्शन का यूज़ करेंगे जो है इज नंबर। इज नंबर क्या करता है, चेक करता है कि आप जो सेल देंगे उस सेल में नंबर है या फिर टेक्स्ट है। अब हम इसको चेक कराएंगे ESI वाला। अगर इस नंबर में आपको टेक्स्ट मिलता है, सॉरी नंबर मिलता है, इस नंबर का मतलब क्या है कि वो चेक करेगा कि जो आपने रेफरेंस दिया है उसमें नंबर है या फिर टेक्स्ट है। अगर नंबर है तो क्या करना है, वैल्यू इफ ट्रू में नंबर मिलता है तो क्या करना है, इसको पिक करना है, ग्रॉस सैलरी को माइनस करना है PF को और माइनस कर देना है ESI को। नंबर है तो मतलब ESI भी माइनस होगा, उसके बाद कॉमा। अगर नंबर नहीं है तो मतलब टेक्स्ट है। टेक्स्ट है तो सिर्फ दो ही चीज़ माइनस होगी, जैसे पहला है ग्रॉस सैलरी, सॉरी इस वाले को लेंगे, माइनस दूसरा PF, सिर्फ दो ही होगा। तीसरा ESI को माइनस करने से कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि वो टेक्स्ट है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और कंट्रोल के साथ एंटर कर देंगे। तो अब आपका जो आउटपुट है वो बिल्कुल करेक्ट आया, क्योंकि जब उसको ये नो ESI वाला टेक्स्ट मिला उसने इसको स्किप कर दिया, इसको पिक ही नहीं किया। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि नेट सैलरी कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है और वीडियो में से कुछ भी पार्ट आपको समझ में आया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।